हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो काफ़ी देर से यहाँ पर ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि आई एम फीलिंग डिजी, यानी मुझे चक्कर आ रहे हैं। डिजी का मतलब होता है चक्कर आना। आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट फील लाइक स्टडिंग। ध्यान रखना, यहाँ पर यूज़ होगा फील लाइक का। कह रहा है कि आई डोंट फील लाइक स्टडिंग, यानी मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। इसी तरीके से अगर आपको किसी से कहना हो कि मेरा तुमसे बात करने का मन नहीं कर रहा, तब भी आप ऐसे बोलोगे आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू। अगर आपको कहना हो कि मेरा बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, तो आप बोलोगे आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट। इसी तरीके से यहाँ पर ये बता रहा है कि आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। आई डोंट फील लाइक स्टडिंग, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। सच कहूँ तो मुझे मेहनत की आदत नहीं है। यहाँ पर इसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो बता रहा है कि टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है सच कहूँ तो। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट यूज टू हार्ड वर्क। यहाँ पर यूज टू का यूज हुआ है आदत बताने के लिए। तो कह रहा है कि आई एम नॉट यूज टू हार्ड वर्क। यूज टू हार्ड वर्क है ना। कह रहा है कि टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट यूज टू हार्ड वर्क। सच कहूँ तो मुझे मेहनत की आदत नहीं है। इसी तरीके का एक और सेंटेंस देखते हैं। आगे बोल रहा है कि मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है। यहाँ पर इसे जल्दी उठना पड़ता है, तो बता रहा है कि आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप अर्ली। आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप अर्ली, यानी मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप अर्ली। क्या तुम कुछ सेकंड के लिए चुप रह सकते हो? सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोले जा रहा है तो इसे दिक्कत हो रही है। इससे कह रहा है कि कैन यू शट अप फॉर अ फ्यू सेकंड्स। कैन यू शट अप फॉर अ फ्यू सेकंड्स, क्या तुम कुछ सेकंड के लिए चुप रह सकते हो? मुझे ध्यान लगाने में परेशानी हो रही है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हैविंग डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग। आई एम हैविंग डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग। तो यहाँ पर ये पढ़ाई कर रहा है, ये इसकी चक्कर में इसको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा अपनी पढ़ाई पर। तो इससे कह रहा है कि मुझे ध्यान लगाने में यानी कॉन्सेंट्रेट करने में परेशानी हो रही है। आई एम हैविंग डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग। तुम में म्यूजिक के प्रति पैदाइशी टैलेंट है। सो फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ लोगों में किस चीज़ को लेकर पैदाइशी टैलेंट होता है। कहने का मतलब है कि वो बिना सीखे वो काम कर देते हैं। यानी कि कुछ लोगों में जैसे म्यूज़िक है, यहाँ पर ये लड़की बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाती है, जबकि इसने कहीं सीखा नहीं है, यानी इसके अंदर ये पैदाइशी है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यहाँ पर इसकी तारीफ कर रही है, कह रही है कि तुम में म्यूज़िक के प्रति पैदाइशी टैलेंट है। इंग्लिश में बोला जाएगा यू हैव अ रिमार्केबल एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि किसी के अंदर किसी चीज़ को लेकर पैदाइशी यानी कुदरती नेचुरली कुछ टैलेंट है, वो बिना सीखे उस काम को कर रहा है। तो यहाँ पर ये इससे कह रही है कि यू हैव अ रिमार्केबल एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक, यानी तुम में म्यूजिक के प्रति पैदाइशी टैलेंट है। आगे वो इसी तरीके का एक और है, इस तरीके से भी कह सकते हैं हम, तुम्हारे अंदर म्यूजिक को लेकर ज़बरदस्त टैलेंट है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव एन आउटस्टैंडिंग टैलेंट फॉर म्यूजिक। यू हैव एन आउटस्टैंडिंग टैलेंट फॉर म्यूजिक। हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि तुम्हारे अंदर म्यूजिक को लेकर एक ज़बरदस्त टैलेंट है। या आप इस तरीके से बोलना यू हैव अ रिमार्केबल एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक। मैं तुम्हारे म्यूजिक से इम्प्रेस हो गई, यानी इसने इसका म्यूजिक सुना तो ये इम्प्रेस्ड हो गई। बोल रही है कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर म्यूजिक। आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर म्यूजिक, यानी मैं तुम्हारे म्यूजिक से इम्प्रेस हो गई। आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर म्यूज़िक। मैं संगीत बजाकर जीवन व्यापन करती हूँ। तो यहाँ पर ये बता रही है कि मैं इसी से पैसा कमाती हूँ, यानी लोगों को संगीत सुनाती हूँ, ये मेरा काम है, इससे मैं पैसा कमाती हूँ, यानी अपना जीवन व्यापन इससे ही करती हूँ, गुजारा इससे ही करती हूँ। तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे आई मेक अ लिविंग। मेक अ लिविंग यानी अपना जीवन इसी से काटती हूँ, इससे पैसा कमाती हूँ। आई मेक अ लिविंग प्लेइंग म्यूज़िक। आई मेक अ लिविंग प्लेइंग म्यूजिक, यानी मैं संगीत बजाकर जीवन व्यापन करती हूँ, यानी गुजारा करती हूँ। आई मेक अ लिविंग प्लेइंग म्यूजिक। मैं कॉफ़ी बेचकर गुजारा करता हूँ। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि मैं कॉफ़ी बेचने का काम है मेरा, मैं कॉफ़ी बेचकर पैसा कमाता हूँ, कॉफ़ी बेचकर अपना जीवन व्यापन करता हूँ, यानी गुजारा करता हूँ। तो इसे भी किसी तरीके से बोलेंगे आई मेक अ लिविंग सेलिंग कॉफ़ी। आई मेक अ लिविंग सेलिंग कॉफ़ी, यानी मैं कॉफ़ी बेचकर गुजारा करता हूँ, अपना जीवन व्यापन करता हूँ। मैं तुम्हें वो ड्रेस नहीं दिला सकता। तो इसकी एक लड़की है जो किसी महंगी ड्रेस को खरीदने को कह रही है कि मुझे ये ड्रेस दिला दो। तो कह रहा है कि मैं तुम्हें वो ड्रेस नहीं दिला सकता। आई कांट गेट यू दैट ड्रेस। तो ध्यान रखना, यहाँ पर गेट का यूज़ होगा आई कांट गेट यू दैट ड्रेस, यानी मैं तुम्हें वो ड्रेस नहीं दिला सकता। आई कांट गेट यू दैट ड्रेस, मैं इसे नहीं खरीद सकता, यानी मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। आई कांट अफोर्ड टू बाय इट।
आई कांट अफोर्ड टू बाय इट, यानी मैं इसे ख़रीदने का खर्चा नहीं उठा सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। आई कांट अफोर्ड टू बाय इट। इस गंदगी को साफ करने में मेरी मदद करें। तो यहाँ पर किससे मदद मांग रही है, कह रही है कि हेल्प मी क्लीन अप दिस मेस, हेल्प मी क्लीन अप दिस मेस, यानी इस गंदगी को साफ करने में मेरी मदद करो। हेल्प मी क्लीन अप दिस मैस। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। कोई सामने वाला सोच रहा है मजाक कर रही है, तो कह रही है कि आई एम इन नो मूड फॉर जोकिंग, आई एम इन नो मूड फॉर जोकिंग, यानी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। आई एम इन नो मूड फॉर जोकिंग। मैं तुम्हारी मदद के भरोसे हूँ, यानी तुम्हारी मदद के भरोसे हूँ, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम काउंटिंग ऑन योर हेल्प। काउंट ऑन का यूज़ होगा यहाँ पर। आई एम काउंटिंग ऑन योर हेल्प, यानी मैं तुम्हारी मदद के भरोसे ही हूँ। आई एम काउंटिंग ऑन योर हेल्प। मैं ठंड से काँप रही हूँ, मेरे पैर जम गए हैं। तो आगे बता रही है कि आई एम शिवरिंग विद कोल्ड, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड हो रही है, तो बता रही है कि आई एम शिवरिंग विद कोल्ड, यानी मैं ठंड से काँप रही हूँ। माई फीट आर ऑल फ्रोजन, माई फीट आर ऑल फ्रोजन, यानी मेरे पैर पूरी तरीके से जम गए हैं। उसने मुझे करीब आधे घंटे तक इंतज़ार करवाया। तो किसी के बारे में बता रहा है कि ही मेड मी वेट फॉर अबाउट हाफ एन आवर। तो किससे मिलने गया था, वो एकदम मिला नहीं, इससे और इंतज़ार करवा लिया आधा घंटे। तो बता रहा है कि ही मेड मी वेट, ध्यान रखना, उसने मुझसे इंतज़ार करवाया। ही मेड मी वेट फॉर अबाउट हाफ एन आवर, उसने करीब मुझसे आधे घंटे इंतज़ार करवाया। इस प्लान के सफल होने की संभावना कम है। तो इसने कोई प्लान बनाया है अपने बिजनेस को कामयाब करने के लिए। तो इसका जो मैनेजर है वो कह रहा है कि दिस प्लान हैज़ लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, दिस प्लान हैज़ लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, यानी इस प्लान के सफल होने की संभावना कम है। दिस प्लान हैज़ लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, हमें दूसरे प्लान के साथ आने की ज़रूरत है, यानी हमें दूसरा प्लान सोचने की ज़रूरत है, दूसरा प्लान बनाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वी नीड टू कम अप विद, ध्यान रखना, कम अप विद, कोई आइडिया, कोई प्लान बनाना या किसी आइडिया प्लान के साथ आना, यानी उसे सोचना। इसके लिए हम कम अप विद फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो कह रहा है कि इस प्लान के कामयाब होने की संभावनाएं कम है, इसीलिए वी नीड टू कम अप विद अनदर प्लान, हमें एक दूसरे प्लान के साथ आने की ज़रूरत है, यानी दूसरा प्लान बनाने की ज़रूरत है। वी नीड टू कम अप विद अनदर प्लान। तुम स्मोकिंग छोड़ क्यों नहीं देते, स्मोकिंग की वजह से बीमारी हो रही है। तो कह रही है कि व्हाई डोंट यू गिव अप स्मोकिंग, व्हाई डोंट यू गिव अप स्मोकिंग, यानी तुम स्मोकिंग छोड़ क्यों नहीं देते, गिव अप क्यों नहीं कर देते। व्हाई डोंट यू गिव अप स्मोकिंग। हमने कल टॉम के घर पर एक बड़ी पार्टी रखी थी। यहाँ पर इससे बता रहा है कि वी थ्रू अ बिग पार्टी एट टॉम्स हाउस यस्टरडे, वी थ्रू अ बिग पार्टी एट टॉम्स हाउस यस्टरडे, यानी हमने कल टॉम के घर एक बड़ी पार्टी रखी थी। माफ़ करना, कल मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सॉरी आई डिडंट गेट अ चांस टू टॉक विद यू यस्टरडे, आई एम सॉरी आई डिडंट गेट अ चांस टू टॉक विद यू यस्टरडे। माफ़ करना, कल मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे आज रात पार्टी में जाना है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव गोट अ पार्टी टू गो टू नाइट, आई हैव गोट अ पार्टी टू गो टू नाइट, यानी मुझे आज रात पार्टी में जाना है। आई हैव गोट अ पार्टी टू गो टू नाइट। उन्होंने हमारे बीच फूट डाल दी, किसी ने इनके बीच में लड़ाई करवा दी दोस्तों के बीच में। तो बता रहा है कि उन्होंने हमारे बीच में फूट डाल दी। इंग्लिश में बोलेंगे दे क्रिएटेड डिफरेंसेस बिटवीन अस, दे क्रिएटेड डिफरेंसेस बिटवीन अस, यानी उन्होंने हमारे बीच फूट डाल दी। मैं घर खरीदने का विचार छोड़ दिया, यानी ये घर खरीदना चाहता था, उस पर विचार कर रहा था। तो बता रहा है कि आई गेव अप ऑन द आइडिया ऑफ बाइंग अ हाउस, आई गेव अप ऑन द आइडिया, यानी मैंने वो आइडिया गेव अप कर दिया, छोड़ दिया। आई गेव अप ऑन द आइडिया ऑफ बाइंग अ हाउस, मैंने घर खरीदने का जो मेरा आइडिया था उसे छोड़ दिया। बहुत काम करना है इसीलिए अपनी कमर कस लो। इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, यानी बहुत काम है करने को। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू सो रोल अप योर स्लीव्स, जो अपनी स्लीव्स हैं उन्हें ऊपर कर लो, यानी कि अपनी कमर कस लो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप इस तरीके और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।